नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजस्थानी रैम्बलर पर। आज हम बात करने वाले हैं जयपुर की उस पहचान की जिसे देखते ही लोग कहते हैं ये है पिंक सिटी की शान। जी हाँ, आज की वीडियो है हवा महल पर। आज हम जानेंगे हवा महल की वो असली सीक्रेट्स जो इसकी बनावट, इतिहास और सोच में छिपे हुए हैं। क्यों इसे पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है, क्यों इसमें इतने सारे झरोखे बनाए गए और क्यों इसका फ्रंट इतना भव्य है लेकिन अंदर की बनावट इतनी अलग और प्रैक्टिकल है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हवा महल सिर्फ एक सुंदर इमारत नहीं बल्कि राजस्थान की समझ, कला और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास की। हवा महल जयपुर में स्थित है और इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था। इसका डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने तैयार किया था। हवा महल असल में सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसे रॉयल विमेंस चेंबर यानी राजघराने की महिलाओं के लिए एक विशेष एक्सटेंशन की तरह बनाया गया था। अब यहाँ पहला असली सीक्रेट समझिए, इसके झरोखे। हवा महल में लगभग 953 छोटे झरोखे माने जाते हैं। ये झरोखे सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, इनका डिजाइन ऐसा था कि हवा पैलेस के अंदर सर्कुलेट होती रहे। इसी वजह से इसे हवा महल या पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है। अब दूसरा असली सीक्रेट यही है। पुराने समय में एसी या कूलर नहीं होते थे। राजस्थान की गर्मी बहुत तेज होती है। ऐसे में आर्किटेक्ट्स ने हवा, रोशनी और छाया का इस्तेमाल करके अंदर के हिस्से को रिलेटिवली ठंडा रखने की कोशिश की। छोटे झरोखे और जालीदार डिजाइन हवा को अंदर आने देते थे, जिससे महल में नेचुरल वेंटिलेशन बनी रहती थी। यानी हवा महल की खूबसूरती सिर्फ देखने के लिए नहीं थी बल्कि प्रैक्टिकल भी थी। आज जिसे हम ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर कहते हैं, उस समय वो स्मार्ट क्लाइमेट डिजाइन भी था। अब बात करते हैं इसकी बनावट की। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। इसकी बाहरी दीवार हनीकोम यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई देती है। लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से बनी ये इमारत जयपुर की पिंक सिटी वाली पहचान से पूरी तरह जुड़ती है। इसकी वास्तुकला में राजपूत और मुगल दोनों स्टाइल्स का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे गुंबदनुमा छतरियां, झरोखे, आर्चेज और डेकोरेटिव लैटिस वर्क। अब तीसरा असली सीक्रेट। हवा महल को देखकर कई लोग सोचते हैं कि ये एक बहुत बड़ा पैलेस होगा जिसके अंदर बहुत विशाल रूम्स होंगे, लेकिन असल में इसका फ्रंट जितना भव्य दिखता है, अंदर का लेआउट उतना ही अलग और कॉम्पैक्ट है। ये ज्यादा एक फसाड स्टाइल स्ट्रक्चर जैसा अनुभव देता है, जिसका काम देखने, हवा आने जाने और रॉयल विमेन के लिए ऑब्जर्वेशन स्पेस देना था। यही वजह है कि हवा महल की सबसे बड़ी ताकत उसका बाहरी रूप है। वो सामने से जितना ग्रैंड दिखता है, उतना ही अंदर से फंक्शनल और पर्पस ड्रिवन है। अब चौथा असली सीक्रेट, इसका नाम। हवा महल नाम सिर्फ पोएटिक नहीं है, इसका कनेक्शन इसकी हवा वाली फ्लो डिजाइन से है। छोटे छोटे झरोखों से हवा अंदर आती थी और गर्म मौसम में महल को ज्यादा आरामदायक बनाती थी। इसीलिए इसे पैलेस ऑफ विंड्स कहा गया। यहाँ हमें समझना चाहिए कि पुराने भारतीय आर्किटेक्ट्स केवल सुंदर इमारतें नहीं बनाते थे, वे मौसम, समाज, लाइफस्टाइल और कंफर्ट को ध्यान में रखकर डिजाइन करते थे। अब पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हवा महल सिर्फ जयपुर का टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये उस समय की लाइफस्टाइल, महिलाओं की स्थिति, रॉयल कल्चर, आर्किटेक्चर और क्लाइमेट इंटेलिजेंस, इन सब का मिला जुला उदाहरण है। एक तरफ इसकी डिजाइन महिलाओं को प्राइवेसी देती थी, दूसरी तरफ उन्हें बाहर की दुनिया से जुड़ने का मौका भी देती थी। एक तरफ ये देखने में बेहद सुंदर है, दूसरी तरफ ये हवा और रोशनी का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी है। यही हवा महल की असली खूबसूरती है। आज जब हम हवा महल के सामने खड़े होते हैं तो हमें सिर्फ फोटो नहीं लेनी चाहिए, हमें ये भी सोचना चाहिए कि 200 साल से ज्यादा पहले बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसी इमारत कैसे बनाई गई होगी जो आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। दोस्तों, हवा महल हमें ये भी सिखाता है कि असली महानता सिर्फ ऊंचाई में नहीं होती, सोच में होती है। एक बिल्डिंग तब खास बनती है जब उसमें कला भी हो, पर्पस भी हो और समय से आगे की समझ भी हो। तो अगली बार जब आप जयपुर जाएं और हवा महल देखें तो सिर्फ इसकी फोटो मत लीजिए, इसके झरोखों को ध्यान से देखिए, इसकी हवा को महसूस कीजिए और समझिए कि ये महल सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि रॉयल लाइफ, प्राइवेसी, आर्किटेक्चर और इंटेलिजेंस की कहानी से बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी ही ऑथेंटिक हिस्ट्री और रियल स्टोरीज के लिए चैनल राजस्थानी रैम्बलर को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको हवा महल का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।